बहुत कॉर्डियल है सर, फ्रेंडली भी कहीं-कहीं हो जा रहे हैं और जाते ही प्रेशर आपका ख़त्म हो जा रहा है। हाँ, क्योंकि एक डर की भावना बनी रह रही है इंटरव्यू से पहले, लेकिन आप अंदर जाइएगा तो बहुत नॉर्मल हो जाएगा। लोग ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि सब काम डाउन हो जाए। सर मेरे तो बोर्ड में मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा था और मैं कहीं फँस रही थी तो सर ने ही बताना शुरू कर दिया, हाँ, यहाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है, काफ़ी कॉर्डियल, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। क्या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपका क्या था? और पॉलिटिकल साइंस अच्छा, और ऑप्शनल भी वही था? नहीं, मेरा हिंदी भाषा और साहित्य था। क्या सवाल रहे आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से? ये स्टेट के बारे में पढ़ना था, फिर वन नेशन वन इलेक्शन उसके बारे में पूछा गया, उसके समिति के कौन अध्यक्ष थे उसके बारे में, और भी कुछ प्रश्न थे, अभी मुझे नहीं याद आ पा रहा है। और आपके ऑप्शनल पेपर से क्या सवाल था? ऑप्शनल से मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं किया गया, एक भी नहीं। आपका और करेंट के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, जैसे नोबेल का खेल से संबंधित प्रश्न, और उससे ये मेरे से तो एशियाड गेम्स के बारे में पूछा गया कि महिलाओं को कितना इसमें मेडल मिला है। हाँ, अच्छा, आपका पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है तो आईआर से तो बहुत सवाल रहे होंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, भारत अपने देश से ही था, अपने देश से, जैसे दिल्ली और सेंटर के बीच जो विवाद चल रहा है उससे था। बिहार सेंटर? नहीं, अपने मतलब बिहार और ये बिहार सेंटर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार के बीच। हाँ, उससे कुछ सिचुएशनल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे? नहीं, सिचुएशनल बेस्ड। हाँ, ये पूछा गया कि आप महिला होने के नाते अगर प्रशासन में आएंगी तो आप किस क्षेत्र में काम करना पसंद करेंगे। ये क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा सा था फंसाने वाला, क्योंकि काफ़ी रटे रटाए क्वेश्चन बहुत लोगों ने बोला है, तो मुझे कुछ नया बोलना था, तो मैं बोलने का प्रयास की हूँ। और बिहार पर्सपेक्टिव से कुछ सवाल? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं था बिहार आपके डैप से? डैप तो उन लोगों के पास जाता ही नहीं है, सिर्फ एक कोड जाता है। अच्छा, आपका पोस्ट प्रेफरेंस से कुछ सवाल रहे थे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं। आई थिंक किसी से नहीं पूछा जा रहा है। आपके हॉबी से? हॉबी से तो मुझसे नहीं पूछा गया। नहीं पूछा गया। नहीं, मतलब आपको मतलब बस यही सवाल इस मेरा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस था उन लोगों का, पॉलिटिकल साइंस से की हो, फिर मेरा कॉलेज का नाम पटना वुमेंस कॉलेज है, अच्छा, तो वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा था। मतलब आपके कॉलेज के बारे में? हाँ, 10-15 मिनट इंटरव्यू चला है। कॉलेज के बारे में नहीं, मतलब कॉलेज से आप क्या सीखी हैं, क्या कमी लगा वहाँ पे, हाँ, ये सब। तो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस एंड हिंदी साहित्य आपका ओवरऑल इंटरव्यू रहा? हाँ, लेकिन और सब बच्चों से पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य के बारे में, मेरे बोर्ड में नहीं पूछा गया है। जी, कि आने वाले कैंडिडेट के लिए फीडबैक इंटरव्यू के लिए करेंट के क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करना है। इसका पीडीएफ लिस्ट में नाम है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका नाम? अताउल हक। कैसा रहा सर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? ठीक था। ठीक था। सबसे पहला सवाल बोर्ड मेंबर से आपके लिए। पूछते हैं कि कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, अच्छा, तो मैं बताया जबलपुर से। तो जबलपुर से कुछ क्वेश्चन पूछे तो मैं बता दिया। क्या था आपका ग्रेजुएशन? मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कुछ सवाल रहे होंगे? नहीं, टॉर्क का और पावर वगैरह का यही सब डेफिनेशन पूछा था, ज़्यादा डीप नहीं किसी। मतलब बेसिक से सवाल। हॉर्स पावर में ही क्यों पावर को मेज़र करते हैं, तो क्या इसका हिस्ट्री है, क्यों करते हैं, तो बता दिया था। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या सवाल रहे थे? कुछ एक क्वेश्चन था जो मेरे को समझ नहीं आया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से था। अच्छा, तो वो बोल रहे थे कि सिविल सर्वेंट को तो ट्रिब्यूनल में जाने का है, दूसरे लोगों को है कि नहीं, मतलब बैंक वगैरह। तो मेरे को आइडिया नहीं था, मैं सॉरी बोल दिया। ग्रेजुएशन एंड ऑप्शनल के अलावा और क्या रहे थे सवाल आपके लिए? और एक पूछ रहे थे कि जैसे कोएलिशन पॉलिटिक्स है तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट आपको अथॉरिटी दे देंगे तो आप चेंज कर देंगे। तो मैं बोला नहीं मैम, नहीं सर, क्योंकि मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ और मेरे को लॉ के अंदर ही काम करना पड़ेगा। फिर वो बोलते कि तुमको अथॉरिटी के अंदर है, कर दोगे। मैं बोला सर दोनों के अलग फ़ायदे हैं, कोएलिशन पॉलिटिक्स और मेजॉरिटी गवर्नमेंट। तो फिर बोलते कंफ्यूज हो गए, मेरे को समझ नहीं आया क्यों बोले, मैं सही जा रहा था। मतलब बेसिकली वो एक तरीके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे? मिक्स था, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, तो ऐसे ही चेक कर रहे हैं कि कितने देर का रहा था ड्यूरेशन आपका इंटरव्यू का? 10 मिनट के नीचे ही था मेरे को लगता है। के नीचे रहा। साइंस एंड टेक से सवाल आपके लिए रहा कि ठीक ही नहीं, क्योंकि आप मैकेनिकल बैकग्राउंड है आपका? वही टॉर्क पावर हॉर्स पावर इसी सब में वो करते रहेगा, उसके आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी था पावर प्लांट का, उससे भी नहीं पूछे। उससे भी नहीं पूछा? नहीं, तो मतलब बेसिकली इतने ही सवाल है। बिहार एडमिनिस्ट्रेशन सवाल रहा था कि नहीं? ऐसे पूछते हैं कि आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है उससे क्वेश्चन, लेकिन मेरे लिए नहीं था। नहीं रहा। आपके हॉबीज से? हॉबी भी नहीं पूछा। हॉबी भी नहीं आपका नहीं। टच किया गया। अच्छा, कौन सा अपीयरेंस था आपका इंटरव्यू का ये?
मेरा अपीयरेंस तो फर्स्ट है, इससे पहले मैं जेपीएससी वगैरह दे चुका हूँ, यहाँ पे फर्स्ट है। जेपीएससी का इंटरव्यू वगैरह में अपीयर हुए? इंटरव्यू नहीं दिया था, अच्छा। मैं इसके बाद नहीं हो पाया था। अच्छा सर, आज के इंटरव्यू के अकॉर्डिंग क्या फीडबैक रहेगा आने वाले एस्पिरेंट के लिए? कोई फीडबैक नहीं है, मस्त खाओ पियो, जो आता है वो हो जाएगा, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। नथिंग टू वरी हाँ, अबाउट। ऐसा कुछ नहीं है, एवरेज मार्क्स मिल जाएगा। ओके सर, आई विश कि आपका पीडीएफ लिस्ट में नाम है एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू ब्रो।